हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिस्कवर साइंस में। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। ये एक नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है जिसमें लोग सिविल सर्विसेज की जॉब पाने के लिए अपीयर करते हैं। ये जो एग्ज़ाम होती है ये सिविल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम और इस एग्ज़ाम की सिलेबस और कैसे इसका पेपर पैटर्न होता है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए मिनिमम जो एज होती है वो होनी चाहिए 21 ईयर्स एंड आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम में कुछ क्राइटेरिया भी दी जाती है, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 21 से 32 ईयर्स तक अपीयर कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो होते हैं आपके वो 6 होती हैं, तो आपको 6 नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दी जाती है। एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 21 टू 35 ईयर्स तक इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं एंड आपको जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स दी जाती है वो 9 होती है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई लिमिट नहीं होती है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के लिए एंड जो एज लिमिट होती है वो 21 टू 37 ईयर्स होती है। एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए ये जो एज लिमिट होती है वो होती है 21 टू 42 ईयर्स एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो होती है वो होती है 9। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट। और लोगों को डाउट होते हैं कि क्या वो दूसरी लैंग्वेजेस में पेपर को आंसर कर सकते हैं। तो हाँ, वो 22 गिवन लैंग्वेजेस में पेपर को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो चाहें तो पेपर को हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो पेपर अपने गिवन रीजन की जो लैंग्वेज होती है उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि मणिपुरी। बट रूल जस्ट ये होती है कि उन्हें इन 22 लैंग्वेजेस मैंशनड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेजेस है उन्हीं में उनको पेपर को आंसर करना है। एंड इस एग्ज़ाम का और एक रूल होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में ही सेट की जाती है। और अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए होती है, विच इज़ 1/3 ऑफ द मार्क्स। 1/3 ऑफ द मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है अगर आपका एक आंसर रॉन्ग होगा तो। एंड अब हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये जो पेपर होते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होती है वो जनरल स्टडीज़ की होती है जो 200 मार्क्स की होती है एंड सेकेंड पेपर जो होती है वो जनरल एप्टीट्यूड की होती है, ये भी 200 मार्क्स की होती है एंड जो टोटल होता है इसका 400 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। एंड अब हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो पेपर 1 जो होती है वो जनरल स्टडीज़ की होती है, 200 मार्क्स की पेपर होती है। जो ड्यूरेशन होता है ये पेपर का ये 2 आवर्स का होता है। ये इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जाती है। पेपर 1 में जो आते हैं सिलेबस वो फर्स्ट है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल लैंग्वेज, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट जो है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज, ये सब के रिलेटेड इसमें आती है। जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। एंड जो नेक्स्ट होती है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। एंड जो नेक्स्ट होती है वो होती है जनरल साइंस। एंड नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस पेपर 2 के बारे में। ये जो होती है जनरल एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं, 200 मार्क्स की होती है। जो ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर्स की होती है। फर्स्ट जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है, जो करेक्ट एमसीक्यू में से जो करेक्ट आंसर है आपको चूज करनी होती है। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड जो लास्ट होती है वो बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको स्टैंडर्ड 10th के लेवल की आती है। एंड इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 33% होने चाहिए पेपर 2 में, विच बिकम्स 66 मार्क्स आपको एटलीस्ट आने चाहिए ताकि आप मेन एग्ज़ाम के लिए फिर अपीयर कर सकें। तो मेन एग्ज़ाम में जाने के लिए पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के मेन एग्जामिनेशन के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट।
पेपर ए जो होता है आपका वो होता है इंडियन लैंग्वेज एंड ये होती है 300 मार्क्स के लिए। पेपर बी जो है वो होती है इंग्लिश 300 मार्क्स के लिए। इन दो पेपर्स को मेरिट के लिए नहीं लिया जाता है, यानी कि इनके जो मार्क्स है वो मेरिट के लिए नहीं लिए जाते हैं। पेपर 1 जो है वो आपका ऐसे होता है 250 मार्क्स के लिए। पेपर 2 जो है आपका वो होता है जनरल स्टडीज़ 1 250 मार्क्स के लिए। पेपर 3 होती है जनरल स्टडीज़ 2। पेपर 4 होती है जनरल स्टडीज़ 3। पेपर 5 होती है जनरल स्टडीज़ 4। ये सारे जो पेपर्स है 250 मार्क्स के ही होते हैं। एंड पेपर 6 एंड पेपर जो 7 होती है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, यानी कि आपको कोई गिवन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ये जो पूरा मिला करके हो जाता है 1750 मार्क्स के लिए। इसको जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू टेस्ट भी जो होती है वो 275 मार्क्स के लिए होती है। तो जब आप इसे टोटल करते हैं तो ये हो जाती है 2025 मार्क्स की हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। पेपर ए जो आपका है इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क्स के लिए होती है एंड आपको ड्यूरेशन 3 आवर्स की दी जाती है। पहला जो होता है वो आपको कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं एंड सेकेंड जो होती है प्रिसाइज राइटिंग, थर्ड यूसेज एंड वोकेबलरी, फोर्थ जो होती है वो आपकी शॉर्ट एसेज होती है एंड देन आपकी जो लास्ट होती है वो होती है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। पेपर बी जो आपका होता है वो होता है इंग्लिश 300 मार्क्स के लिए एंड ड्यूरेशन जो है वो होती है 3 आवर्स की। पहला जो क्वेश्चन है वो होता है कॉम्प्रीहेंसिव टाइप, कॉम्प्रीहेंशन लिखनी होती है, प्रिसाइज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबलरी एंड शॉर्ट ऐसे लिखनी होती है आपको। पेपर 1 जो आपका होता है वो होता है ऐसे एंड ये 250 मार्क्स के लिए होती है। ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स की दी जाती है। तो आपको कोई मल्टीपल गिविंग टॉपिक्स होती है उसके ऊपर आपको ऐसे लिखनी होती है। पेपर 2 जो है वो आपको जनरल स्टडीज़ 1 है एंड 250 मार्क्स के लिए होती है। ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की होती है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो इंडियन हेरिटेज से आता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। एंड आपकी पेपर 3 जो होती है जनरल स्टडीज़ 2 होती है 250 मार्क्स के लिए एंड ड्यूरेशन जो होती है 3 आवर्स की होती है। आपको इसमें जो है सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। पेपर 4 में जो है जनरल स्टडीज़ 3 होती है 250 मार्क्स के लिए 3 आवर्स की। पहला जो है वो है इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, environment and biodiversity, disaster management and security। एंड पेपर 5 जो है वो जनरल स्टडीज़ 4 होती है 250 मार्क्स के लिए एंड जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की होती है। इसमें जो पहली है वो है एथिक्स एंड इन ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी एंड गवर्नेंस। एंड पेपर 6 एंड पेपर 7 जो है ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 250 मार्क्स की आती है एंड दोनों 3 आवर्स की पेपर होती है। तो आप इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आती है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, law, mathematics, mechanical engineering, medical science, philosophy, physics, political science, psychology, public administration, sociology, statistics and zoology। एंड जो नेक्स्ट होती है आप लिटरेचर के भी कोई एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आपके ऑप्शनल पेपर के लिए, पर आप कोई भी 2 लिटरेचर के सब्जेक्ट्स को एक साथ में चूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप बॉटनी लेते हैं उसके साथ में आप आसामीज लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी लेते हैं तो उसके साथ में आप इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। एंड अब हम डिस्कस करेंगे अदर एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। ये जो एग्ज़ाम्स होती है ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। पहले है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग